नमस्कार। मौली त्रिपाठी जी, आप शुरू करिए। Good morning, everyone. Am I audible? Yes. All right. Welcome, everyone, in our national webinar being organized on contributors, selected DRPs for 2025 and 26, and our teachers trained in the workshop of role of Honorable Chairperson, Sir, Dr. Vinod Narayan Indulkar, Sir, and as well as our CCRT officials, Deputy Directors, Dr. Rahul Kumar, Deputy Director, as well as other CCRT officials as well. We will begin this national webinar, and I could see right now we have more than 100 participants, and with a century we are beginning this webinar, and we will be focusing on the celebration of International Museum Day, which falls on 18th of May on Sunday. And with this, in the upcoming 100 days running to the Independence Day on 15th of August, we are beginning a campaign on Ek Desh Ek Dhadkan, celebrating the vigor and the bravery of our Indian Armed Forces. We are dedicating next 100 days in their valor and in their bravery. So for this, I'll request our respected Deputy Director, Dr. Rahul Kumar, Sir, to briefly our Chairperson, Sir, for his inaugural address. Over to you, Sir. Thank you, Mauly Tripathi ji. I hope I am audible to everyone. First of all, I request all my teacher participants, DRPs, DDR content writers to mute themselves. Kindly please do not unmute in between this webinar. We'll give time for your feedback also. If any queries there, we'll give time. But right now, kindly listen to us. What are the objectives we are going to share with you? So it's an honor for all of us that today we have this national webinar on the role of museum in education and cultural unity. So we are going to start this webinar. First of all, I would like to welcome all of you, and we are really fortunate. We are really blessed that we have with us Honorable Chairperson Sir. हमारे साथ CCRT के माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर डॉक्टर विनोद नारायण इंदुलकर सर हमारे बीच हैं, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि संस्कृति मंत्रालय ने हमें पुनः CCRT को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिया है। स्पेशली अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर है। पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत। खास करके जब हम जो रिसेंटली पिछले महीने जो पहलगाम में अटैक हुए, उसके बाद जो भारत की एक अपनी प्रतिक्रिया हुई पूरे एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, और किस तरीके से पूरा जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, पूरा जनमानस है, और पूरे जितने भी लोग हैं हमारे देश में, सभी लोगों ने एक साथ मिलजुल कर एक देश, एक राष्ट्र, एक तो बोलते हैं ना, एक देश एक राष्ट्र एक भारत, ये जो संकल्पना है उसमें अपने आप को पिरोते हुए किस तरीके से हमने संयम बनाए रखा और भारत ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। तो उसके संदर्भ में हमारे जो नेशनल हीरोज हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, नेवल फोर्सेस हैं, हमारी पूरी जो सेना है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करते हुए, उनको अपनी तरफ से जो भी हम अपनी तरफ से अपने ऑफिशियल जो कैपेसिटी है, या आप टीचर्स हैं, आपकी अपनी तरफ से क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने अभी एक कैंपेन शुरू किया है। क्योंकि ये 7 मई की रात में हमने हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी नेवल एयर फोर्सेस ने इस आतंकवाद के खिलाफ जो एक करारा जवाब दिया था, तो उसके लिए एक 100 डेज का एक डिजिटल कैंपेन कह लीजिए, आउटरीच कैंपेन कह लीजिए, उसको चलाया जा रहा है। और उसमें जो उसका नाम है वो है एक देश एक धड़कन। तो इसके बारे में इस वेबिनार की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि हमारे बीच हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं,
और वो इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों से, क्योंकि आज इस वेबिनार में मैं देख पा रहा हूँ CCRT के DRPs, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, जो हमारे ट्रेन टीचर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे नेशनल कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, और साथ ही साथ CCRT के जो DDR जो प्रोजेक्ट है, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रोजेक्ट, उसके जो कंटेंट राइटर्स हैं, जिन्होंने उसके संदर्भ में कहानियां लिखी हैं और वो कहानियां संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पे मौजूद है, वो सारे कंटेंट राइटर आज हमसे जुड़े हैं। और साथ ही साथ जो रोल ऑफ म्यूजियम इन स्कूल एजुकेशन एक वर्कशॉप जो हम करते हैं, क्योंकि ये जो पूरी वेबिनार हो रहा है ये बेसिकली जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है 18 मई को, उसके उपलक्ष्य में भी हम ये वेबिनार कर रहे हैं। और साथ ही साथ 15 अगस्त तक हम सभी की क्या भूमिका होगी, ये जो एक देश एक धड़कन कैंपेन है उसके सिलसिले में किया जा रहा है। तो इन सभी आज सर हमारे साथ ये सभी लोग जुड़े हुए हैं, रोल ऑफ म्यूजियम इन स्कूल एजुकेशन के टीचर्स भी जुड़े हैं, वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे CCRT के साथ शेयर करेंगे वो भी लोग जुड़े हैं। तो इन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करता हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि एक ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है, हमारे लिए अवसर होता है कि हम सर के बारे में आप लोगों को बताएं, क्योंकि सर ने CCRT में जब से सर आए हैं एज ए चेयरमैन, सर ने CCRT में अमूलचूल परिवर्तन किया है। CCRT का जो प्रांगण है, खास करके हमारे CCRT हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली का प्रांगण अगर आप देखें आकर, तो उसमें ये जो एक देश एक धड़कन की जो संकल्पना है वो वहाँ पे परिलक्षित होती है। वहाँ पे देश भर के सभी आर्ट फॉर्म्स वहाँ पे आपको दिखाई देंगे और बहुत अच्छा लगता है। तो सर का मैं बताना चाहूंगा, सर का थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। डॉक्टर विनोद नारायण दुलकर सर ललित कला के टैगोर प्रोफेसर हैं। सर NEP 2020 राष्ट्रीय फोकस समूह कला शिक्षा विभाग NCERT के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही साथ सर BSc B.Pharma B.Ed M.Ed दर्शन शास्त्र में, MFA ड्रामा, PhD ड्रामा, D.Litt ललित कला में, इन सभी शैक्षणिक जो इनकी एक विलक्षणता है उसकी ये धनी है। इसके अलावा सर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नई दिल्ली, NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली एवं मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। सर एक प्रशंसित थिएटर गुरु D.Litt के एकमात्र ख्याति प्राप्त करता है। और सर ने CCRT में आने के बाद कई ऐसे थिएटर प्रोडक्शंस, कई ऐसे, खास करके जब NEP की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो सर ने बच्चों के साथ मिलकर, युवा कलाकारों के साथ मिलकर, खास करके को कैसे शिवलाल जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। शिवलाल जी सभी लोग माइक म्यूट कर लें। टारगेट दे दियो मोदी सरकार, हर डिपार्टमेंट टारगेट दे दियो कि भारत की जो मतलब राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ाओ, सब ये करो। शिवलाल जी माइक टारगेट कर लीजिए ना। ठीक है, टारगेट तो बढ़िया है, क्योंकि छवि थोड़ी खराब हो रही है मोदी जी की ना, ठीक है, लेकिन बहुत हो मोदी जी ने खुद ही करना पड़ेगा। शिवलाल जी माइक म्यूट कर लीजिए। सॉरी सर, मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज। सर के अंतर्गत 27 लोगों ने अपना PhD शोध कंप्लीट किया है। सर PhD के सुपरवाइजर 27 लोगों के रहे हैं। और CCRT में आने के बाद सर ने ऐसे कई थिएटर प्रोडक्शन डेवलप किए हैं, जिसका अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको खास करके NEP की बात करें तो ललित दर्शनम, कथावीर जवानों की कहानी, नारी शक्ति की, द्रौपदी से द्रौपदी तक, और रानी दुर्गावती पे हमने अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे इंडिया में कई शोज किए। वो भी एक तरीके से मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ग्लोरी होती है, जो कंट्रीब्यूशन होता है खास करके अनसंग हीरोज की, उसको कैसे जनमानस तक पहुँचाया जाए, उसमें सर ने अहम भूमिका निभाई। और सर के मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ें CCRT में अभी हाल ही में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जिसका अनावरण कह लीजिए शिलान्यास होने वाला है CCRT के द्वारा, कलाग्राम एवं कला गुरुकुल। जैसे आप सभी टीचर्स जैसे CCRT में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आप लोग जो ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो ट्रेनिंग होगी वो कलाग्राम और कला गुरुकुल के अंतर्गत ही होगी, जिसमें कॉन्टेक्चुअल ट्रेनिंग जो होती है उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी माहौल में, जहाँ पे आपको अलग अलग राज्यों के हट्स दिखाई देंगे, शिल्प कला जो शिल्प कलाकार होते हैं वहाँ बनाते हुए आपको दिखाई देंगे, विजुअल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स दिखाई देंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स के एक्सपर्ट दिखाई देंगे, MP थिएटर होगा। ये सारी चीजें सर के माध्यम से CCRT में क्रियान्वित की जा रही हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सर हमारे सभी कामों में अपना मार्गदर्शन देते हैं, और सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत ही
हम बहुत सारे कार्यों को क्रियान्वित कर पाते हैं। और अभी CCRT, ये जो एक देश एक धड़कन है, इसमें CCRT के सभी हमारे जो उपनिदेशक साथी हैं वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि वो आज हमारे साथ हैं। सारे मेरे उपनिदेशक साथी, सारे CCRT के जो रीजनल सेंटर्स हैं, CCRT के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो सर जो है, सर ने अभी सबकी मीटिंग भी ली है और सर ने सबको ये संबोधित किया है कि किस तरीके से हम इस कैंपेन में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर से अनुरोध करूंगा, सर आप कृपया हमारे टीचर्स को, हमारे जो DDR के कंटेंट राइटर्स हैं, हमारे जो DRPs हैं, इनको संबोधित करें। आपसे आग्रह है सर, और आपका पुनः स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर। ओके, तो मैं यहाँ पर सबका स्वागत करता हूँ। सारे गुणीजन, सारे एजुकेटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपके जैसे अनुभवी टीचर्स, गुरु, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया है, जिन्होंने कल्चर में बहुत काम किया है, आर्ट को लेकर आपका अपना अनुभव है। आपका जो अनुभव है उसका फायदा हम लोग लेते हैं, CCRT हमेशा लेता है। ऐसे समय में जब इतने विद्वान लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो निश्चित ही उनसे मुझे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। कुछ क्रिएटिव काम जो वो लोग कर रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस में यहाँ पर कैसा लाया जा सकता है, ये भी हमको देखने को मिलेगा। ये वेबिनार जो आयोजित किया गया है, उसका भी एक कारण है, उसका एक पर्पस है। म्यूजियम का एजुकेशन में कैसा उपयोग किया जा सकता है। एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन नाम की क्या बात होती है, उसी प्रकार से म्यूजियम का उपयोग एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी हम कैसा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बड़ी आवश्यक बातें हैं कि जिनके ऊपर चर्चा अपेक्षित है, होनी चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हो कि म्यूजियम का एक अपना रोल है। ये म्यूजियम का रोल सिर्फ एजुकेशन में नहीं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल, कल्चरल एक्सचेंज में इसका बहुत बड़ा रोल, और पब्लिक एंगेजमेंट की दृष्टि से भी म्यूजियम का बहुत बड़ा रोल है। तो म्यूजियम का भी इतना बड़ा रोल है, अच्छा रोल है, जो एजुकेशन को लेकर के, जो कल्चर को लेकर के, जो आर्ट को लेकर के, जो लिटरेचर को लेकर के, यदि इतना बड़ा इसका रोल है, तो नेचुरली ये जो रोल है, ये रोल निभाने के लिए जिन लोगों की हमको आवश्यकता पड़ेगी, वो आप लोग, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। आप जानते हो कि म्यूजियम क्या है, आप जानते हो कि म्यूजियम के माध्यम से क्या किया जा सकता है। तो आपके माध्यम से ये कार्य सफल होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज का जो वेबिनार हमने आयोजित किया है, ये इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हो कि म्यूजियम का एक डायनामिक पोटेंशियल होता है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल होता है। तो म्यूजियम बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसे समय में म्यूजियम का एक रोल है, और वो रोल क्या है, इसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को भी यहाँ पर बुलाया हुआ है, और उनको अपने थीम भी दिए, जैसा कि म्यूजियम एज ए टूल्स फॉर पीस एंड पेट्रियटिज्म कैसा हो सकता है, इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। एक पेट्रियटिज्म को लेकर भी म्यूजियम का उपयोग हम कैसा कर सकते हैं, उसका रोल कैसा रह सकता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये म्यूजियम के माध्यम से कैसा किया जा सकता है, इस पर भी विचार हो सकता है। और ये बहुत बड़ा विचार है, क्योंकि इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं लोग, खास करके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थ्रू म्यूजियम। एक और पार्ट है जिसमें हम इंटीग्रेशन विद करिकुलम तो बनते हैं, एजुकेशन होता है, पेडागोजी बनती है, NCERT के माध्यम से भी बहुत कुछ होता है। इसके बावजूद इंटीग्रेशन नाम की भी एक बात होती है। कोई इंटीग्रेशन हम करिकुलम में कैसा ला सकते हैं। आर्ट इन एजुकेशन का बहुत बड़ा बोलबाला है अभी, कि पहले आर्ट का एक जो सिग्निफिकेंस था, वो सिग्निफिकेंस अभी बढ़ गया आज के माहौल में। अब हमको ये पता चल रहा है कि नहीं, एक आर्ट एजुकेशन का भी महत्व है, थिएटर एजुकेशन का महत्व है, म्यूजिक का महत्व है, सारी ललित कला का महत्व है, विजुअल आर्ट्स का बहुत महत्व है। ये सारी कलाएं और प्लस म्यूजियम, ऐसा यदि जोड़ दिया जाए तो बहुत सारी बातें हो सकती है। इसी प्रकार से एक डिजिटल म्यूजियम और कम्युनिटी आउटरीच नाम की क्या बात है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा विचार किया जा सकता है। आप सब लोग हो,
to explore the educational policy of museum as basis for experiential learning. एक्सपीरियंशियल लर्निंग नाम की बात होती है जो इस माध्यम से हम कर सकते हैं। हम लोग टीचर को इंस्पायर कर सकते हैं म्यूजियम बेस्ड एक्टिविटीज करने के लिए। इसी प्रकार से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, इनोवेटिव प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। Not only this, but to strengthen the link between museum pedagogy and the values. एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन ये टॉपिक है। ये इस टॉपिक में बहुत सारी बातें आती हैं क्योंकि हम इसमें देश की बात करते हैं, हम नेशन की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश के लोगों की बात करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं तो उनकी धड़कन क्या है, उनका स्पिरिट क्या है, देश के बारे में उनका स्पिरिट क्या है, राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी बातें बड़ी आवश्यक है और बहुत सही समय में। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तो के बारे में तो बोलना चाहूंगा कि ऐसे सही समय में आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जो चैलेंजेस हमको यहाँ पर मिले और जो हमारे जवान लोगों ने फुलफिल किए, तो हमको थोड़ा अभिमान है। ऐसे समय में यदि इस प्रकार का वेबिनार यदि आयोजित होता है, खास करके राष्ट्र को लेकर के, म्यूजियम इस विषय को लेकर के, मैं समझता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस है और आगे फ्यूचर में भी इसी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकेंगे। सो आई वेलकम यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट राहुल जी टू कंटिन्यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for your blessings and encouraging words to all the participants. Thank you, sir. Now we will start with the the objective of the today's webinar. Sir has already mentioned about the objectives, and sir has spoken about what will be the role of the TTR content writers, the teachers, especially the teachers who have participated in the role of museum workshops. Basically, we have been, CCRT has been instructed. I request all the participants to kindly switch on their camera and mute their mic. अपना कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए क्योंकि हमें एक सोशल मीडिया भी कैंपेन है हमारा, तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमारे साथी कितने लोग जुड़े हैं। तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी स्विच ऑन आवर कैमरा। इफ पॉसिबल आप अपना कैमरा जरूर स्विच ऑन कर लें, हमारे CCRT के साथी भी। और मैं देख पा रहा हूँ निरंजन जी भी जुड़े हैं। निरंजन जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ। CCRT के सभी रीजनल सेंटर्स के कंसल्टेंट, हमारे सभी क्षेत्रीय अधिकारी सब जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, सबका स्वागत है। और सभी DRPs भी जुड़े हुए हैं। तो सर का पुनः धन्यवाद करते हुए, मैं एक्चुअली क्या है कि ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं, रोल ऑफ म्यूजियम इन एजुकेशन कल्चरल यूनिटी, ये इसलिए इसमें आप सभी को जोड़ा है क्योंकि सबसे पहले हमारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे आ रहा है 18 मई, ठीक है। और 18 मई जो हम म्यूजियम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको भी हमें राष्ट्र, जो हमारा राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, जो एक देश एक धड़कन कैंपेन है, उसके ही इर्द गिर्द हमें इंटरनेशनल म्यूजियम डे को भी मनाना है। क्योंकि आप सभी DRPs हैं, आप सभी वो टीचर हैं जिन्होंने CCRT से म्यूजियम की भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, म्यूजियम वर्कशॉप भी किया है। और म्यूजियम वर्कशॉप में हम आप लोगों को ये सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने स्कूल्स में आपको एक म्यूजियम कॉर्नर स्टैब्लिश करना है। तो जब हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे जो संयुक्त सचिव, माननीय संयुक्त सचिव हैं मैम लिली पांड्या मैम, उन्होंने हमें कहा, क्योंकि वो म्यूजियम देखती हैं, उन्होंने सारे संस्थाओं को जो उनसे जुड़े उनसे उन्होंने एड्रेस किया, तो वहाँ पे हमने ये बात रखी कि मैम हमारे साथ ऐसे भी टीचर्स जुड़े हैं जिन्होंने रोल ऑफ म्यूजियम इन स्कूल एजुकेशन पे वर्कशॉप की है और CCRT से मोटिवेट होकर उन्होंने अपने अपने स्कूल्स में म्यूजियम्स कॉर्नर खोले। तो अगर आप लोग उस अपने स्कूल के म्यूजियम में या अपने स्कूल के बच्चे को आसपास के म्यूजियम में विजिट करा दें, ये शेयर करेंगे हम लोग आपके साथ, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मौली जी वो भी शेयर कीजिएगा ग्रुप में। उसमें हम लोगों ने यही ऑब्जेक्टिव रखा जो सर ने बताया कि किस तरीके से यू कैन एक्सप्लोर द एजुकेशनल पोटेंशियल ऑफ म्यूजियम एज ए स्पेसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप कैसे बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज, खास करके एक्टिविटीज में हम जब बात करते हैं तो स्टोरी टेलिंग हो जाता है, हेरिटेज वॉक हो जाता है, लोकल म्यूजियम एक्सप्लोरेशन हो जाता है। साथ ही साथ आप जो भी बच्चों की विजिट कराते हैं, कुछ वहाँ पे आप क्राफ्ट के सेशंस करा सकते हैं, कुछ वहाँ पे आप तिरंगा रैली कर सकते हैं, है ना, तिरंगा प्रभात फेरी करा सकते हैं। कुछ आप लोग कुछ भी ऐसे इनोवेटिव काम जिसमें तिरंगा के ट्राई कलर्स फेस मास्क बन जाए, कुछ वेस्ट टू आर्ट के ऊपर जो है हम लोग कुछ काम करें। मतलब यू कैन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी यूनिक एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू म्यूजियम
यू कैन आइडेंटिफाई द लोकल म्यूजियम्स। तो वहाँ पे हो सकता है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के म्यूजियम हो आपके जिले में, तो बच्चों को जहाँ अपने स्कूल में म्यूजियम कॉर्नर है, आप बच्चों को वहाँ विजिट करा सकते हैं। उसकी फोटोग्राफ्स, खास करके एक देश एक धड़कन, उसको थीम को मान के चलिए। म्यूजियम डे का भी जो थीम है वो एक देश एक धड़कन, ये जो कैंपेन है वही थीम है। उस थीम को लेते हुए आपने सबसे पहले तो म्यूजियम डे बनाना है। हमारा टारगेट है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे को हमने अपने पूरे भारतवर्ष में जो जितने भी हमारे डीआरपीज हैं, डीडीआर के कंटेंट राइटर्स हैं, जो हमारे रोल ऑफ म्यूजियम इन स्कूल एजुकेशन के टीचर्स हैं, वो सब लोग अपने अपने स्तर पे अपने स्कूलों में, अपने आसपास के जो जिले के अंतर्गत जहां जहां उनके कॉन्टेक्ट है उसमें मनाएं। और 2025 का जो थीम है स्पेशली म्यूजियम डे के लिए, वो है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, है ना। बदलते हुए समय में हमारे संग्रहालयों का भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो बदलता हुआ समय क्या है, जिसमें बहुत सारी हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारे जो आसपास के जो सोशल इन्वायरमेंट्स हैं वो बदल रहा है, समाज बदल रहा है, बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो डिजिटल माध्यम से कैसे म्यूजियम की भूमिका है। म्यूजियम को कभी भी आप लोग एज स्टैटिक स्पेस मान के मत चलिए। म्यूजियम जो है एक डायनेमिक स्पेस है, जिसमें हम कुछ म्यूजिकल डांस प्रोग्राम, कुछ बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप करा सकते हैं। तो ये कुछ भी ऐसा करते हैं तो आप लोगों ने सोशल मीडिया में उसके फोटोग्राफ्स डालने हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप चंद्रमौली त्रिपाठी जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो भी आपके, अगर आपने आशुतोष जी की जो, क्योंकि वो वर्कशॉप देखते हैं, हमारे उपनिदेशक हैं आशुतोष जी, वो रोल ऑफ म्यूजियम स्कूल एजुकेशन की वर्कशॉप देखते हैं। उनके साथ जो उनके फील्ड ऑफिसर हैं, देवाराम मेघवाल जी हैं, उनके साथ जुलेशा जी हैं, उनको भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सब लोग हमारे ग्रुप में होंगे, उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप हमारा जो ग्रुप बनाया गया अभी उसमें फोटो डाल सकते हैं। जब भी आप अपने सोशल मीडिया पे जाएं, अपने सोशल मीडिया पे फोटोज डालें, वहां सीसीआरटी को जरूर टैग करें। सीसीआरटी को टैग करेंगे तो सीसीआरटी का जो सोशल मीडिया हैंडल है उनको पता चल जाएगा आपने क्या काम किया है। प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे हमने हर घर तिरंगा कैंपेन में किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ एक्टिविटीज की फोटोग्राफ डालिए। और सिर्फ फोटो मत डालिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 50 फोटो, 60 फोटो, 70 फोटो, लेकिन उसमें कोई डिटेल नहीं होती। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास भी एक जो मोबाइल है उसकी भी कोई लिमिटेशन होती है, आपके पास जो मोबाइल है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है ना। तो आपने सेलेक्टेड 2 से 3 फोटोग्राफ डालने हैं और उसमें क्या करना है, उसके ऊपर नेम ऑफ द टीचर ऑब्लिक डीआरपीस या नेम ऑफ द डीडीआर कंटेंट राइटर, उसके अलावा नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशन। अब स्कूल का खाली नाम मत लिखिएगा, उसमें स्कूल का नाम लिखिए, साथ ही साथ जिला और राज्य भी लिखिए, किस स्टेट से हैं, किस जिले से हैं। और तीसरा नेम ऑफ द एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी किया, ठीक है। और चौथा, ये जो फोटोग्राफ डालेंगे आप, सेलेक्टेड फोटोग्राफ